கேளு மாட்டி வரீங்க. वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
सभी से निवेदन है, आप सभी भक्त भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए सभी अपने यथास्थान सभी भक्त विराजमान हो जाए। श्री राधे। आप और हम सभी आज दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा वेला में प्रवेश करें, उससे पूर्व हम सभी परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि कथा के प्रारंभ में अपने आशीर्वचन से हम सबको सिंचित करने की कृपा करेंगे। परम पूज्य बाबा जी महाराज। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब माइया अपनी आवाज बंद करो, अब भागवत सुनो। आज बड़ी प्रसन्नता का दिवस है। हमारे गुरुधर अग्रवाल जी उनके संपूर्ण परिवार के माध्यम से अपने पितरों के मोक्ष के लिए वृंदावन के बड़े प्रख्यात विद्वान जो भागवत के बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनके द्वारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोगों को यहाँ आकर के महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत बाधा निवारणम, प्रेत की बाधा के निवारण के लिए भी की जाती है, पितरों के मोक्ष के लिए भी की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उनके परिवार वालों की ओर से यह श्रीमद् भागवत की कथा श्राद्ध पक्ष के अवसर पर श्री गया श्राद्ध की विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके सब लोग गया में श्राद्ध करेंगे। यह श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा में आता है। आपका विशेष समय नहीं लेंगे क्योंकि आज वैसे भी देर हो गई है। फिर कल से हम भी हैं यहाँ पे, जैसा अवसर मिलेगा वैसे आप लोगों से चर्चा करेंगे। यह हमारे इस क्षेत्र की जनता का बड़ा सौभाग्य है, उनको ऐसे प्रवक्ता भागवत के परम विद्वान वक्ता का यहाँ पे श्रवण करने का अवसर मिलेगा। ठीक समय में आकर के आप सब लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करें। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि नमः परमहंसास्वादित
चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभाग पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नाशही विघ्न अनेक। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सब मिलकर के मन वाणी को पावन करें प्रभु के पवित्र नाम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो राम कृष्ण देव की जय जय श्री राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण कर्ण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपके बड़े ही मधुर ग्राम जिसका नाम ही लड्डू गांव है। हमने जिसको भी नाम बताया कि कहाँ जा रहे हो, बोले लड्डू गांव में। बोले साहब अभी प्रातः श्री अतुल भारद्वाज जी का फोन आया, वो भी यहीं आसपास कहीं कथा कह रहे थे। कहाँ कह रहे हो महाराज कथा? हमने की लड्डू गांव में। बोले महाराज नाम सुनते मुंह में पानी आ गया। तो जिस गांव का नाम ही इतना मधुर है, उस मधुर ग्राम में मधुराधिपति माधव की मधुर कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है। परम श्रद्धेय स्वनामधन्य पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के महद अनुग्रह से, उनके कृपामय सन्निधान में और उनके समस्त परिकर संत वृंद
विद्वद वृंद, विप्र वृंद, भक्त वृंद, इन सब के सन्निधान में यह दिव्य ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ हो रहा है। पितरों की मुक्ति, इसको पितृमोक्ष भी कहते हैं, और आप सब उसी उद्देश्य से कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हों, प्रमुदित हों और उनका अनुग्रह हम सब पर बरसता रहे, इसी भाव के साथ यह ज्ञान यज्ञ आज से प्रारंभ होगा। आज पर्याप्त समय हो गया है शोभा यात्रा में और आप सब परिश्रांत भी हैं, और ये बहुत दिनों के बाद 2 सत्रों में ये कथा हो रही है। नहीं तो प्राय अब एक सत्र की ही कथा होती है, वो भी मात्र 3 घंटे। और आश्चर्य इस बात का भी है कि सुभारती चैनल के माध्यम से ये दोनों सत्रों में कथा का प्रसारण भी होगा। तो केवल आप ही नहीं, न जाने कितने लोग इस चैनल के माध्यम से ये दोनों सत्रों की कथा का आनंद लेंगे, रसपान करेंगे। इसलिए आइए आज मंगलाचरण करके इसकी पृष्ठभूमि में कुछ 2 बातें कह करके फिर वाणी को विराम देंगे। 4 बजे से हम विधिवत कथा का आस्वादन करेंगे। मंगलाचरण करते हुए व्यास जी महाराज गोविंद को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान कृष्ण? जो सत घन चित घन आनंद घन है, इसलिए भगवान सच्चिदानंद कहलाते हैं। ये उनका स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, ये स्वरूप लक्षण बतलाया। और दूसरा तटस्थ लक्षण बतलाते हुए कहते हैं वो करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति उनसे हुई है, उन्हीं में यह सारा विश्व स्थित है और अंत में उन्हीं में यह सारा विश्व समाहित हो जाएगा। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो मूल कारण हैं और जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, जीव के तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 प्रकार के तापों में सारे संताप आ जाते हैं। दैहिक ताप क्या है? देह में जो ताप हो वो दैहिक ताप 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक, बाह्य और आभ्यंतर। एक शारीरिक ताप यह है कि मलेरिया हो गया, खुजली हो गई आदि अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट होते हैं रोग व्याधि के रूप में। उसको हम कहते हैं आधि व्याधि। आधि माने मानसिक कष्ट, व्याधि माने शारीरिक कष्ट। बहुत से लोग शरीर से बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं पर मन से टेंशन में रहते हैं। बहुत से लोग मन से प्रसन्न रहते हैं पर शरीर से अस्वस्थ रहते हैं। तो इन दोनों प्रकार के तापों को दैहिक ताप कहते हैं। दूसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप उसे कहते हैं जो भूत प्राणियों से प्राप्त हो। सांप ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, ततैया ने डस लिया, ये सब भौतिक ताप कहलाते हैं। शेर आ गया, हाथी आ गया, जंगल से कभी कभी आ जाते हैं। तो इन सब का जो कष्ट होता है, जीव जंतुओं से जो संताप पहुंचता है, उसको भौतिक ताप कहते हैं। और तीसरा होता है दैविक। दैविक, दैहिक, भौतिक। दैविक ताप क्या है? दैव प्रकोप। भूकंप आ गया, धरती हिल गई, मकान गिर गया, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, बवंडर आ गया, सुनामी आ गई, ये सब दैविक ताप कहलाते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीनों प्रकार के ताप जिन प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेते ही समाप्त हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार
प्रणाम करते हैं। व्यासनंदन परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान सुखदेव जी का स्मरण और वंदन करके ये दिव्य कथा नैमिषारण्य भूमि में सूत जी महाराज के द्वारा सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराई जा रही है। नैमिषारण्य भौतिक दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास सीतापुर जिला है, उस सीतापुर से 30 किलोमीटर दूर उसको नैमिषारण्य भूमि कहते हैं। एक बार हजारों ऋषि इकट्ठे होकर के बोले चलो बढ़िया सत्संग किया जाए। कितने दिन का? बोले 1000 वर्ष का होना चाहिए। सत्रम सहस्त्र सममासता, सहस्त्र वर्ष के लिए 1000 वर्ष के लिए आयोजन किया गया। तो प्रश्न उठा कि ये आयोजन किया कहां जाए? वही 7 दिन के भागवत के लिए भी हम लोग कितना विचार करते हैं, यहां करें कि वहां करें, जगन्नाथपुरी में करें कि लड्डू गांव में करें। भूमि पर विचार किया जाता है 7 दिन के लिए, तो 1000 वर्ष की जहां कथा हो रही हो उसके लिए कितना विचार किया जाएगा। 1000 वर्ष का सत्संग हो, कोई परेशानी बाधा ना आवे, कौन सी जगह होगी बढ़िया? महात्माओं ने कहा हम ब्रह्मा जी से पूछ के आते हैं। अब सब एक से एक दिग्गज महात्मा सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से बोले महाराज आप ही बता दो हम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र कहां चलाएं? ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र छोड़ा, बोले इस चक्र के पीछे चलो, इस चक्र की नेमी जहां चलते चलते रुक जाए वही भूमि सबसे दिव्य है। वो चक्र चला, महात्मा पीछे पीछे चले, उस चक्र की नेमी एक अरण्य में जाकर के रुकी, इसलिए उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य, और इसीलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। आज भी वहां चक्राकार दिव्य जल राशि प्रवाहित होती रहती है, जिसमें लोग जाते हैं, चक्र तीर में नहाते हैं, और वहीं पर विशाल बरगद वृक्ष के नीचे व्यासपीठ स्थापित कर दी गई, जिस पर सूत जी महाराज आसीन हो गए। 88,000 ऋषि इकट्ठे हैं, जिनमें प्रमुख हैं सौनक मुनि। अब महात्माओं की कथा है, पांडाल और माइक की व्यवस्था कहां होती, इसलिए महात्माओं ने जंगल में कथा कराई। तो जंगल की घनी वृक्षावली ही पांडाल का काम करने लगी, और जंगल में आप जोर से आवाज लगाओ तो दूर तक गूंजती चली जाती है, इसलिए माइक की भी जरूरत नहीं है। शांत जंगल में यदि कोई अच्छे स्वर से बोले तो दूर तक ध्वनि गुंजायमान होती है। इसलिए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके व्यासपीठ पर बैठाया, और सौनक जी ने उनसे निवेदन किया। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको प्रवीण, भगवान की कथा रस पान करने में परम प्रवीण हैं, कथामृत रसास्वाद कुशल हैं। इसलिए प्रणाम करते हुए सूत जी से बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से आवृत है, घिरा हुआ है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए उस दिव्य ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए, ताकि हमारे हृदय में बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाए। अज्ञान तिमी जो है वो देखो, ये भगवान भुवन भास्कर हैं, ये बाहर की अंधियारी को दूर करते हैं, बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, पर संत सदगुरु की वाणी का जो प्रकाश होता है वो ज्ञान का प्रकाश कान के द्वारा हृदय में जाकर के जन्म जन्मांतर के अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वस्त करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए सदगुरु का ज्ञान प्रचंड मार्तंड से भी परम श्रेष्ठ होता है। इसलिए अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, ऐसे करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है।
इसलिए सूत जी महाराज उस प्रकाश से हमारा अज्ञान मिटा दीजिए और हमें बताइए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है। इस समय घोर कलयुग आ गया महाराज, कठिन काम कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें बताएं, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए तो संसार की हर वस्तु वो चिंतामणि से मांग सकता है, और किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो जाए तो वो स्वर्ग की संपत्ति को भी उससे मांग सकता है। परंतु कल्प वृक्ष और चिंतामणि से तुम ये चाहो कि हमें ब्रह्म ज्ञान करा दो, हमें तत्व साक्षात्कार करा दो, तो ये सब इनमें सामर्थ्य नहीं है। ये गुरुदेव की कृपा में ऐसा चमत्कार है कि लौकिक वस्तु मांगो, स्वर्ग की वस्तु मांगो या साक्षात मोक्ष को भी मांग लो तो सदगुरु की सामर्थ्य है, वो तुम्हें मुक्ति का भी दान कर सकते हैं। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के लिए जो दुर्लभ है वो वैकुंठ धाम भी सदगुरु की कृपा से सहज सुलभ हो सकता है। श्री गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए आपके ऊपर विशेष गुरु कृपा है। अतः हे सूत जी महाराज, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा अज्ञान मिटाएं, हमें भगवत प्राप्ति का सरल से सरल साधन समझाएं। ये विनम्र वचन सुन के सूत जी बड़े गदगद हो गए और बोले, महात्माओं, तुम्हारी विनम्रता और सरलता को देखकर आज हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का ही सार सुनाएंगे। सावधान तया श्रृणु, उसे आप बहुत सावधानी के साथ सुनिए। तो इस समय आप लंबी यात्रा करके धूप में तपते हुए आए हैं, परिश्रांत हैं, इसलिए अब समय भी आज्ञा नहीं देता। हम लोग ठीक समय पर 4 बजे से, अब सूत जी उनका क्या जवाब देंगे, क्या सार सुनाएंगे, वो 4 बजे से हम आपको सूत जी की वाणी से परिचित कराएंगे। भागवत सार रूप में आज महात्म की कथा होगी। महात्म का मतलब होता है महत्व। भागवत सुनने का क्या महत्व है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत का अर्थ क्या है, भागवत का मतलब क्या है, इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है, या 7 दिन में सुना जाता है तो ये 7 दिन में सुनने की परंपरा परिपाटी कहाँ से प्रारंभ हुई। इन सब विषयों की चर्चा आज के सत्र में 4 बजे से आप सुनेंगे। महात्म जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का महत्व न हो, महत्व ज्ञान न हो, तब तक उस वस्तु में श्रद्धा नहीं होती। वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई महानतम विभूति आपके बीच में आके बैठ जाए, आप उसकी महिमा से आप परिचित न हो तो आप नमस्कार भी ठीक से नहीं करोगे। जब महत्व का ज्ञान होगा तभी आपकी श्रद्धा उत्पन्न होगी, तभी आप उन्हें हृदय से प्रणाम करेंगे। नहीं तो सिर झुका देना और चरणों से हाथ लगाना अलग बात है, ये केवल शिष्टाचार है। पर महत्व ज्ञान होने पर ही श्रद्धा हृदय से हमारा नमन होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का आज महात्म सुने, फिर 4 बजे से जो महात्मा होगा उसे सुने। कल से दोनों सत्रों में आपको विस्तार पूर्वक कथा का श्रवण करने को प्राप्त होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।